दोस्तों, दुनिया में कई वीरान जगहें हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि विटन, जो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था, कभी अपनी एस्बेस्टस खदानों के कारण फल फूल रहा था, लेकिन जहरीली गैसों और प्रदूषण की वजह से सरकार ने इसे पूरी तरह से खाली कर दिया और आज यह एक वीरान जगह बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ पिरामिड, जो नॉर्वे के आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, कभी सोवियत संघ की कोयला खदानों की वजह से आबाद था, लेकिन 1998 में इसे पूरी तरह छोड़ दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि इन जगहों को खाली करने का कारण कोई प्राकृतिक आपदा थी या फिर यहाँ कोई रहस्यमय ताकतें काम कर रही थी। तो चलिए, इस वीडियो में हम दुनिया की 5 सबसे वीरान जगहों के रहस्यों को गहराई से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नामिब रेगिस्तान। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी तट पर पसरा हुआ नामिब रेगिस्तान सिर्फ रेत का समंदर नहीं, बल्कि धरती की उन सबसे पुरानी कहानियों में से एक है जो करोड़ों सालों से वक्त की तेज हवाओं और सूरज की तपिश को सहते हुए आज भी खामोशी से जीवित है। यह रेगिस्तान लगभग 80 मिलियन साल पुराना माना जाता है, यानी जब दुनिया में इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था, तब से यह अपनी जगह अड़क खड़ा है। इसके अनंत रेत के टीले, जो कभी नारंगी तो कभी जलते हुए सोने जैसे चमकते हैं, मानो प्रकृति की सबसे खूबसूरत लेकिन बेरहम कृति है। यहाँ की हवाएं इतनी तेज चलती हैं कि यह रेत के टीले हर साल कई मीटर खिसक जाते हैं, जैसे यह रेगिस्तान भी अपने अकेलेपन से भागने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन कोई रास्ता नहीं, कोई मंजिल नहीं, सिर्फ अंतहीन वीरानी और कभी न बुझने वाली प्यास। नामिब का हर कण अकेलेपन की एक कहानी कहता है। यहाँ दिन के समय सूरज की किरणें धरती को आग की तरह जलाती हैं और रात होते ही ठंड इतनी ज्यादा हो जाती है कि लगता है जैसे आसमान से खुद बर्फीली मौत उतर आई हो। इंसान के लिए यह जगह नर्क से कम नहीं, लेकिन फिर भी कुछ जीव यहाँ जीने की जिद में लगे हुए हैं। छोटे छोटे टोके टोकगी को, जो चुपचाप रेत के नीचे अपनी दुनिया बनाए रखते हैं। यहाँ एक ऐसा पेड़ भी है जो मृत दिखता है, लेकिन अपनी जड़ों में सदियों से जीवन संजोए बैठा है। अगर कोई इंसान इस रेगिस्तान में भटक जाए तो कुछ ही घंटों में उसकी आंखों के सामने मृग तृष्णा नाचने लगेगी, जैसे कोई मायावी पानी का झरना उसे बुला रहा हो। नंबर 2, काराकाल, पाकिस्तान। काराकाल पाकिस्तान, कभी यह जगह मध्य एशिया की सबसे खूबसूरत और समृद्ध जमीनों में से एक हुआ करती थी, लेकिन आज काराकाल पाकिस्तान सिर्फ सूखी धरती, वीरान गांवों और बिखरी हुई यादों का दूसरा नाम बन चुका है। यह उज्बेकिस्तान का एक स्वायत्त गणराज्य है, लेकिन इसके लोगों की जिंदगियां आज भी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ के काराकाल पाक लोग एक अलग जातीय समूह हैं, जिनकी संस्कृति, भाषा और परंपराएं बाकी उज्बेकिस्तान से अलग हैं, लेकिन शायद ही कोई उनकी तकलीफों की कहानियां सुनने को तैयार हो। इस इलाके का सबसे बड़ा जख्म है अर्ल सागर की मौत। एक समय था जब यह सागर काराकाल पाकतान की धड़कन था, और देखते ही देखते यह विशाल झील लगभग पूरी तरह सूख गई। आज वहां जहां कभी पानी की गहराइयां थीं, सिर्फ बंजर रेगिस्तान, जहाजों के जंग लगे मलबे और धूल भरी हवाएं बची हैं। ऐसा लगता है मानो किसी ने एक समृद्ध सभ्यता को जिंदा दफना दिया हो। इस तबाही का सबसे बड़ा असर यहाँ के लोगों पर पड़ा। जो कभी मछुआरे थे, वे अब अपनी टूटी नावों के पास बैठकर सिर्फ बीते दिनों को याद करते हैं। पानी के बिना खेती चौपट हो गई। बेरोजगारी ने लोगों को शहर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। काराकाल पाकिस्तान की गलियों में चलते हुए आपको एक अजीब सी चुप्पी महसूस होगी। एक ऐसी चुप्पी जो चीखती नहीं, लेकिन हर कोने में दर्द बनकर गूंजती है। यहाँ के बुजुर्ग आज भी अपनी मिट्टी छोड़ने को तैयार नहीं। काराकाल पाकिस्तान सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां पानी के बिना लोग सूख गए, जहां जिंदगी आज भी अपने पुराने दिनों की एक बूंद के लिए तरस रही। नंबर 3, किराड़ू मंदिर। राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित किराड़ू मंदिर, जिसे भारत का खूनी खंडहर भी कहा जाता है, अपने अनोखे रहस्यों और भयावह कहानियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर कभी वैभव और भव्यता का प्रतीक था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ वीरांगी और सन्नाटा पसरा है। स्थानीय मान्यता के अनुसार यहाँ एक सिद्ध संत का आगमन हुआ था, जिन्होंने नगरवासियों की परीक्षा लेने के लिए अपने एक शिष्य को उनकी दया पर छोड़ दिया।
लेकिन निर्दय नगरवासियों ने उसकी सहायता नहीं की, जिससे क्रोधित संत ने पूरे शहर को श्राप दे दिया। कहा जाता है कि जैसे ही सूरज ढलता है, यह पूरा इलाका खंडहर में बदल जाता है और यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सकता। आज भी जब रात गिरती है तो हवा में एक अजीब सी घुटन और अनजानी ताकतों का एहसास होता है, जैसे सदियों पुरानी चीखें अब भी गूंज रही हों। किराड़ू मंदिरों की वास्तुकला दिल दहला देने वाली खूबसूरती से भरी हुई है, लेकिन उस पर पसरी वीरानी इसे एक शापित नगरी का एहसास कराती है। सूर्यास्त के बाद यहाँ जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने भी रात में इन मंदिरों में कदम रखा, वह या तो कभी वापस नहीं लौटा या फिर पत्थर का बन गया होती। नंबर 4, विश्वकर्मा स्थल नहीं होती, बल्कि वे अपने अंदर कहानियों का ऐसा समुंदर समेटे होती हैं, जिनकी गहराइयों में उतरकर ही उनका असली एहसास किया जा सकता है। क्रोएशिया का सस्सोवक आइलैंड विसोल द्वीप भी ऐसी ही एक जगह है, एक ऐसा द्वीप जो इतिहास, आध्यात्म और प्रकृति की शांति का संगम है। यह द्वीप क्रोएशिया के कारका नेशनल पार्क के बीचों बीच करका नदी की शांत लहरों के बीच स्थित है। दूर से देखने पर यह द्वीप किसी स्वप्न लोक से कम नहीं लगता। हरे भरे पेड़ों से ढका हुआ, छोटे से क्षेत्र में समेटा हुआ और सदियों पुरानी विरासत को संभाले हुए इस द्वीप का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ स्थित फ्रांसिस्क मोनेस्ट्री है। इस मठ की दीवारों के भीतर न जाने कितनी कहानियां दबी पड़ी हैं। सन्यासियों की प्रार्थनाएं, समय की मार झेलते दस्तावेज और उन लोगों की भावनाएं जो यहाँ सुकून पाने आते हैं। नंबर 5, कुलधरा गांव। राजस्थान के जैसलमेर जिले में बसा कुलधरा गांव केवल खंडहरों का एक समूह नहीं, बल्कि एक ऐसा मुंह गवाह है जो सदियों से एक अधूरी दास्तान सुनाने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं यह गांव कभी पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्धि और खुशहाली का केंद्र था। हर गली में चहल पहल थी, हवेलियों में दीप जलते थे और खेत लहलहा थे। लेकिन एक रात में सब बदल गया। 18वीं शताब्दी में जैसलमेर के तत्कालीन दीवान सालम सिंह की काली नजर इस गांव पर पड़ गई। वह कुलधरा के एक सुंदर ब्राह्मण कन्या पर मोहित हो गया और उसे जबरन पाने की ठान ली। उसने पूरे गांव को धमकी दी कि यदि लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भय, अपमान और अस्मिता की रक्षा के लिए कुलधरा और उसके आसपास के 84 गांवों के लोगों ने एक रात में ही अपने घर, खेत, मंदिर और पूरी बस्ती छोड़ दी। वे कहां गए इसका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। जाते जाते उन्होंने गांव को शाप दे दिया कि यहां कोई बस नहीं पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा यह वीडियो? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।